साहेब बंदगी सतनाम। एक भाई ने पूछे हैं, क्या गुरु में कमी होता है या नहीं। जो हमारा भीतर का गुरु है, जो सच्चा गुरु है, जो परम गुरु है, उससे कोई गलती ही नहीं होता है। जो भीतर का गुरु है, हमारा जो विवेक है, जो भीतर का गुरु है, जो परमात्मा को लखाता है, उससे कभी भी गलती होता ही नहीं है। वो गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो आज बाहरी गुरु हैं, हाड़ मांस वाले, उन लोगों से गलती हो सकता है और होता है, और हो भी रहा है और होता ही रहेगा। कहीं वो धन के पीछे, कहीं लोभ के पीछे, कहीं किसी भी चीज़ के पीछे लग जाते हैं लोग, और वहाँ उनसे चूक हो जाता है। भक्ति में भी चूक हो जाता है और बाहर से चूक हुआ ही हुआ। ऐसे गुरुओं, जो बाहरी गुरु हैं, इनसे गलती होता है और हमेशा गलती होता है। और गलती ऐसा भी कर देते हैं लोग कि जेलों में भी जाना पड़ जाता है, पूरा संसार जान जाता है। लेकिन जो वास्तविक गुरु है, जो परम गुरु है, उससे कभी भी गलती नहीं होता है। हम उस गुरु का बात कर रहे हैं जो परमात्मा को लखाता है, जो स्वयं का बोध कराता है, जो उस परमात्मा का बोध कराता है, जो 3 प्रश्नों का बोध कराता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। इन सब चीज़ों को जो बोध कराता है, जो अनुभव कराता है, हम उस गुरु का बात कर रहे हैं। और उस गुरु से कभी भी गलती नहीं होता है और उसी गुरु की ज़रूरत है। हर मानव को उसी गुरु की ज़रूरत है और उसी गुरु के सानिध्य में होने की ज़रूरत है। ये बाहरी गुरु हमेशा गलती करते हैं और माफ़ी मांगते हैं और जेल खटते हैं। ऐसे गुरुओं से दूर रहिए और जो आपके भीतर गुरु है, उससे हमेशा करीब रहिए, उसके सानिध्य में हो जाइए। जिस दिन आप उसके सानिध्य में हो जाते हैं, उसी दिन से आपका जीवन एक आनंद का जीवन होगा, एक अद्भुत जीवन होगा, एक होशपूर्वक का जीवन होगा, एक संतों का ऐसा जीवन होगा। जो जितने महापुरुष हैं भारत के, चाहे कहीं के भी, वो अपने ही सच्चा सदगुरु के सानिध्य में हुए, जो भीतर के गुरु हैं। तभी उनका आज जो नाम लिया जाता है, जो नामकरण किया जाता है, या उनकी महिमा गाई जाती है, उसी सदगुरु के सहारे से वो बोध हुआ उनको। लोगों को भी बोध कराएं, लोगों में भी परिवर्तन कराएं, और आज उनका नाम लिया जाता है। आज उसी सदगुरु के सहारे जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, उसी सदगुरु के सहारे, कौन, जो भीतर है, वही उस सतगुरु से कभी भी गलती नहीं होता है। और वही ऐसा सदगुरु है जो उस परमात्मा को लखाता है। और जो बाहरी गुरु हैं, वो केवल बाहरी है को लखा सकते हैं, भीतर का नहीं लखा सकते हैं। भीतर का काम केवल आपको लखना है और आपको चलना है। वो भीतर का स्थिति वो आपकी सदगुरु जानता है और आपको ही लखना पड़ेगा। और वही सदगुरु आपको अंत में लखाता है, उस परमात्मा को लखाता है, उस विराट परमात्मा को लखाता है, स्वयं का बोध कराता है, जीवन होशपूर्वक होता है। और जितने बाहरी गुरु हैं, इन लोगों से गलती होता है और होता ही रहेगा, और जेल भी खटते रहेंगे लोग। लेकिन जो वास्तविक गुरु है, जो सच्चा गुरु है, जो परम गुरु है, उससे कभी भी गलती नहीं होता है, कभी भी नहीं गलती होता है। हम उसी गुरु की बात कर रहे हैं। और वही गुरु स्वयं का बोध कराता है, उस परमात्मा का बोध कराता है, उस परमात्मा का साक्षात्कार कराता है, उस परम सत्ता का साक्षात्कार कराता है, उस सत्य को लखाता है। वही सच्चा गुरु जो भीतर है। इसी गुरु के सहारे कबीर कबीर बन गए, बुद्ध बुद्ध बन गए, महावीर महावीर हो गए, जीसस जीसस बन गए। इसी गुरु के सहारे, ना कि वो बाहरी गुरु के सहारे बने हैं। बाहरी गुरु के सहारे केवल संसार में अच्छे से जिया जा सकता है, बाहरी आवरों को समझा जा सकता है, लेकिन भीतर के लिए आपको ही चलना पड़ेगा और भीतर के ही सतगुरु के सहारे चलना पड़ेगा और स्वयं में बोध करना पड़ेगा।